राजस्थान में बीजेपी की ओर से अपने कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, यानी बीजेपी की ओर से 10 उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। लेकिन जब से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं की भी धड़कनें तेज हो गई हैं। अब सभी को कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस की लिस्ट भी किसी भी वक्त आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जालोर सिरोही सीट की। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से यहां देवजी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से रतन देवासी मैदान में थे। देवजी पटेल जीते थे। इस बार बीजेपी ने यहां लुम्बा राम चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से वैभव गहलोत को मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस सीट पर इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प रहता है। झुंझुनू सीट पर पिछली बार बीजेपी ने नरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस की ओर से श्रवण कुमार मैदान में थे। बीजेपी के नरेंद्र कुमार चुनाव जीत गए थे। इस बार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्रिजेंद्र ओला के नाम की चर्चा तेज है, जबकि बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अब बात करते हैं कोटा लोकसभा सीट की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से यहां ओम बिरला कैंडिडेट बनाए गए थे, जबकि कांग्रेस की ओर से राम नारायण मीणा को टिकट दिया गया था। इस चुनाव में ओम बिरला विजयी हुए थे। इस बार फिर से बीजेपी ने ओम बिरला पर दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से अशोक चांदा को टिकट दिए जाने के आसार हैं। दौसा लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार बीजेपी की ओर से यहां जसकौर मीणा को मैदान में उतारा गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से सविता मीणा प्रत्याशी थी। इस बार बीजेपी की ओर से इस सीट पर अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, जबकि कांग्रेस की ओर से मुरारी मीणा या कमल मीणा को टिकट मिल सकती है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से सुभाष चंद्र बहेरिया को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से रामपाल शर्मा को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर भी अब तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से धीरज गुज्जर को टिकट की चर्चा है। बीकानेर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से अर्जुन राम मेघवाल को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से मदन गोपाल मेघवाल को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर फिर से अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से गोविंद मेघवाल या मोडा राम मेघवाल को टिकट की चर्चा है। सीकर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से सुमेधानंद सरस्वती को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से सुभाष महारिया को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर फिर से सुमेधानंद सरस्वती को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से महादेव सिंह खंडेला या सीताराम लांबा को टिकट की चर्चा है। अब बात करते हैं अलवर लोकसभा सीट की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से यहां महंत बालक दास कैंडिडेट बनाए गए थे, जबकि कांग्रेस की ओर से भंवर जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था। इस चुनाव में बालक दास 3 लाख से अधिक वोटों से विजयी हुए थे। इस बार बीजेपी ने यहां भूपेंद्र यादव पर दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से ललित यादव को टिकट दिए जाने के आसार हैं। अब देखना होगा इस सीट पर कौन जीत का परचम लहरा पाता है। 12 झालावाड़ लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से दुष्यंत सिंह को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रमोद शर्मा को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर फिर से दुष्यंत सिंह को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया या चेतन पटेल को टिकट की चर्चा है। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से कैलाश चौधरी को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से मानवेंद्र सिंह को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट कैलाश चौधरी विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर फिर से कैलाश चौधरी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रभात चौधरी या हेमाराम चौधरी को टिकट की चर्चा है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से निहाल चंद को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से भरत राम मेघवाल को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट निहाल चंद विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से शिमला नायक को टिकट की चर्चा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से कनकमल कटारा को कैंडिडेट बनाया गया था,
जबकि कांग्रेस की ओर से ताराचंद भगोरा को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर महेंद्र मालवीय को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से विकास बामनिया को टिकट की चर्चा है। इस सीट पर कांग्रेस बीएपी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। राजसमंद लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से दिया कुमारी को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से देवकीनंदन काका को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट दिया कुमारी विजयी हुई थी। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने अब तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से लक्ष्मण या सुदर्शन रावत को टिकट की चर्चा है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से सुखवीर सिंह को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से नमो नारायण को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अब तक घोषित नहीं किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से हरिश्चंद्र मीणा को टिकट की चर्चा है। भरतपुर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से रंजीता कोली को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से अभिजीत कुमार जाटव को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर रामस्वरूप कोली को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से भजन लाल जाटव या संजना जाटव को टिकट की चर्चा है। जोधपुर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से वैभव गहलोत को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट शेखावत की जीत हुई थी। इस बार इस सीट पर फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से मानवेंद्र सिंह या महेंद्र बिश्नोई को टिकट की चर्चा है। अजमेर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से भागीरथ चौधरी को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से रिजू झुनझुनवाला को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट विजयी हुए थे। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अब तक घोषित नहीं किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से रघु शर्मा या विकास चौधरी को टिकट की चर्चा है। उदयपुर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से अर्जुन लाल मीणा को कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की ओर से रघुवीर मीणा को उतारा गया था। बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई थी। इस बार इस सीट पर मन्ना लाल रावत को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से ताराचंद मीणा या दयाराम परमार को टिकट की चर्चा है।